जब आना था तो जाकर पहले मैंने जहां ठाकुर जी विराजमान थे वहां पर प्रणाम किया, और मेरे लिए हर इस कथा रूपी यज्ञ का यजमान कोई और नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी ही होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रज के संतों की ऐसी बड़ी सुदृढ़ आस्था है कि हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। जैसे कहीं भी राम कथा होती हो तो श्री हनुमान जी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो बिना ही निमंत्रण के आते हैं। तो ऐसे जहां पर भक्त चरित्र होता है, जहां भक्त माल की कथा होती है, तो ब्रजराज नंद नंदन श्री बालकृष्ण लाल इस कथा के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। प्रभु भी इस कथा में बिना ही निमंत्रण के पधारते हैं। तो आज जब आने लगा तो प्रणाम किया, तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि आप ही की प्रेरणा हो, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ से कुछ कहा जाए। तो आते आते मन में ऐसा भाव आ रहा था कि राम जन्म की बेला है, प्रभु के आगमन का, प्रभु के प्राकट्य का काल निकट है। और एक बार प्रभु प्रकट हुए त्रेता में दशरथ सुत होकर, कौशल्यानंदन होकर, लेकिन कलयुग में श्री राम को मन मन में प्रकट किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को प्रकट करके। तो प्रभु के आगमन की बेला है, और ऐसा होता है ना कि जन्मदिन पर कुछ उपहार दिया जाता है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु के प्राकट्य का अवसर है, तो क्यों ना प्रभु के अतिशय प्रिय इस पार्षद की चर्चा करके ही प्रभु को यही उपहार दिया जाए। कथा में प्रभु आकर विराजमान हो, और गोस्वामी जी का ये अतिशय पावन और पुनीत चरित्र, और वैसे भी भक्तों का ऐसा कथन है कि श्री भक्त माल रूपी इस माला के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो श्री गोस्वामी जी की इस अतिशय सुंदर भाव कथा का कथन श्रवण हम लोग यहाँ पर करेंगे। इलाहाबाद के निकट श्री यमुना जी के किनारे राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम जी नाम के एक ब्राह्मण, हुलसी नाम की उनकी पत्नी, और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। यमुना जी के किनारे श्री गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। संतों ने आशय बताया है कि जो विशुद्ध भक्ति है वो श्री यमुना के किनारे ही प्रादुर्भूत होती है। और एक और अतिशय सुंदर संयोग है कि आज श्री यमुना छठ है और श्री यमुना जी के प्राकट्य का दिन भी है। तो जो भक्ति है, गंगा जी ज्ञान देती हैं और श्री यमुना जी भक्ति प्रदान करती हैं। गंगा के किनारे आप रहें तो स्वाभाविक आपका मन चित्त, आपकी वृत्ति उस परात्पर परब्रह्म के चिंतन के योग्य हो जाएगी। और आप कालिंदी के कुल का सेवन करिए, आप यमुना के किनारे का सेवन करिए, सहसा ही आपके मन में आपका रोम रोम पुलकित होगा, कभी नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगेंगे। इसीलिए वृंदावन के संत कहते हैं, वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना रसरानी। और जो जन नहाए के ध्यान धरे, वृंदावन तिनको मिले रजधानी। वेद पुराण बखान रहे, और बात यही सब मुनि मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, और भव टारत हैं श्री राधिका रानी। तो और यमुना, क्योंकि यमुना जी क्या हैं, श्री हितरिवंश महाप्रभु यमुना जी के स्वरूप का वर्णन करते। यमुना जी हैं क्या? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। तदंग राग पिंजर प्रभाति कुंज मंजुरा। स्वरोचिषाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना। बजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। बड़ा दिव्य स्वरूप और स्वभाव श्री यमुना जी का है। स्वभाव कैसा है कि जो आश्रय लेता है उसके दुरंत मोह का भंजन करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवनी हारा। जीव सोया है, विषय की निद्रा में सोया है। तो
तो श्री यमुना जी उस दुरंत मोह का भंजन करती हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। और स्वरूप कैसा है, देखने में जल दिखाई पड़ता है पर वस्तुतः जल नहीं है। प्रिया और प्रियतम के हृदय से उच्छलित होने वाला प्रेम रस है, जो श्री वृंदावन धाम के चहुं और इस प्रकार प्रवाहित हुआ है। हम नित्य प्रति गाते हैं ना, प्रेम की नदी बहे चहुं, जय 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 श्री वृंदावन।